मुंबई के कांदिवली में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बिहार दिवस का कार्यक्रम। इस अवसर पर सम्राट अशोक जयंती भी मनाया गया था। इस अवसर पर मुंबई में रहने वाले जितने भी समाज सेवी हैं जो मिथिला से संबंधित हैं, वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। बिहार आदिकाल से समृद्ध रहा है, लेकिन वर्षों से बिहार का जो स्थिति है ये पिछड़ेपन में गिनती होने लगा है। इस अवसर पर संदीप फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर संदीप झा ने बिहार के जो प्राचीन काल का जो इतिहास है उसको दोहराते हुए उन्होंने कहा कि बिहार आदिकाल से समृद्ध रहा है। एक समय था जो विश्व के लोग बिहार में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और नालंदा यूनिवर्सिटी इसका इतिहास है। बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के समुद्रगुप्त, चाणक्य, आर्यभट्ट, बाबा विद्यापति, नागार्जुन और ना जाने दर्जनों इसका उदाहरण है जो बिहार में कितने समृद्धशाली लोगों को जन्म दिया है। और बिहार का जो अभी का जो स्थिति है, पलायन का शिकार लोग हो रहे हैं और वहां के उद्योग धंधे चौपट हो चुका है। बिहार में रहने वाले जो युवा वर्ग है उनको शिक्षित करने पर डॉक्टर संदीप झा ने बल दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को स्वरोजगार की तरफ ध्यान देना होगा, तभी फिर से गौरवशाली इतिहास को दोहराया जा सकता है। और जो बिहार से संबंधित जो उद्योगपति हैं उन्हें अपनी जन्मभूमि में उद्योग को बढ़ावा देना होगा, तभी बिहार और समृद्धशाली बनेगा। डॉक्टर संदीप झा ने यह दोहराते हुए कहा कि बिहार का मिथिला क्षेत्र प्राचीन काल से विकसित रहा है। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मिथिला में एक कहावत था कि गंगा पार कोई भी अपने नौकरी के लिए भी नहीं जाते थे, क्योंकि मिथिला में ही सभी उद्योग धंधे विकसित थे। देखिए इस बारे में डॉक्टर संदीप झा जी का क्या कहना है। इसका मतलब होता है यहाँ हम लोगों की डोमेस्टिक इकोनॉमी काफी स्ट्रांग थी, खेती बहुत अच्छी थी और उसको सपोर्ट करने के लिए जो कैश क्रॉप या एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक शुगर, जूट, पेपर आदि काफी स्ट्रांग था बिहार। लेकिन कालांतर में 90 के दशक में कुछ राजनीतिक और आर्थिक उदासीनता के वजह से, रैम्पेंट करप्शन के वजह से और जातिगत राजनीति के वजह से, एंटी डेवलपमेंट पॉलिसी के वजह से, जिस समय ओपन इकोनॉमी के वजह से पूरा विश्व और पूरा देश आर्थिक होड़ में आगे बढ़ रहा था, बिहार सिर्फ वहां पे रुक नहीं गया बल्कि बहुत पीछे होता गया, जिसकी वजह से देखा होगा आपने पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन में, मानव सभ्यता में कभी भी इतना पलायन कभी भी किसी जगह नहीं हुआ जितना कि बिहार से हुआ। अगर देखेंगे 1947 में जब देश का विभाजन होता है उस टाइम में भी उतना पलायन नहीं होता है पाकिस्तान और इंडिया का। 1990 में जब कश्मीर में टेररिज्म चरम पे था उस टाइम में भी उतना पलायन नहीं होता है जितना बिहार का पलायन 90s में हुआ। लेकिन जो भी रीजन रहा हो, हम लोग कब तक किसको शिकायत करेंगे। हम लोग अगर बिहार को विकसित करना चाहते हैं तो हम लोग को कंप्लेनिंग मोड में नहीं बल्कि कंट्रीब्यूटिंग मोड में आना चाहिए। हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे। अगर किसी भी क्षेत्र का विकास होता है, आज की तारीख में गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ की स्टेट्स अगर बहुत ज्यादा विकसित है, उसका कारण है वहां की जनता या वहां का जो लोकल पॉपुलेशन है काफी एंटरप्राइजिंग है। हम लोग को भी एंटरप्राइजिंग होना पड़ेगा। बिहार के पिछड़ापन का मूल कारण जो है, एक तो एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, यहाँ पे पोर्ट्स नहीं है, बंदरगाह नहीं है, और दूसरा इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर के नाम पे सिर्फ नेपाल है जो खुद अपने आप में सक्षम नहीं है।
तो और झारखंड के सेपरेशन के बाद हम लोग की जो मिनरल्स है वो भी हमारे पास नहीं रह गई है। तो बिहार विकसित एक ही वजह से हो सकता है, एजुकेशन की वजह से। इसके लिए यहाँ पर जितने भी बच्चे लोग हैं उन लोग हम कहना चाहेंगे, ट्राई टू गेट बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन। और आप लोग जो बैठे हुए हैं सब लोग को अपने बच्चों के एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। और जो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे उद्यमी हैं, जो उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं, उनको हम कहना चाहेंगे, आप लोग यहाँ पे तो विकास कर ही रहे हैं अपना, लेकिन बिहार के विकास के लिए बैक टू योर मदरलैंड, अपनी मातृभूमि में भी कुछ ना कुछ करें आप, जिससे वहां पर रोजगार होगा। अब 10 आदमी को बिहार से मंगा के आप महाराष्ट्र में रोजगार देंगे, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा।